डिफरेंस भी 10, 20, 30 ऐसे नहीं दिया हुआ, 8, 32, 10, 12, 44, 24, तो मैं इसको प्रायोरिटी पे नहीं करूंगा, राइट। तो सीधा जैसे मैंने इसको एक बार के लिए छोड़ा और फिर मैं किसको ढूंढूंगा, सबसे पहले जैसे मैंने नंबर सीरीज ओपन हुई, इसको मैंने कर लिया, देन ये जितने भी मिले 3, 4, 5 क्वेश्चन, इसके बाद मैं क्या ढूंढूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई क्वेश्चन है क्या, उनके 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मिल गए, ये कर ली। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन के जो क्वेश्चन मिले वो किए। और उसके बाद जैसे ये आखिरी डीआई आपका ओपन हुआ, तो ये डीआई देखते ही मुझे लगा कि ये कंपेरेटिवली डुएबल है, क्योंकि इसमें टोटल स्टूडेंट है वो भी 10,000 है, सिंपल है उसकी परसेंटेज निकालना, और ये टोटल गर्ल्स दिया हुआ है किसी स्कूल का या कॉलेज का, और वो भी 4,000, मतलब डायरेक्ट परसेंटेज निकालना बड़ा आसान है। तो मैं फिर वो तीनों वो करके देन इस पे आऊंगा और फिर आपके मिसलेनियस पे। ये तो रहेगी स्ट्रेटजी। अब अपने शुरू से करें इसको कि था क्या इसमें। जैसे पहला क्वेश्चन आपके डीआई का था, मुझे थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा है तो मैं इसको प्रायोरिटी पे नहीं करूंगा, लेकिन अपने यहाँ बनाए तो कैसे बनाए, क्या दिया अभी, डाटा रिगार्डिंग 6 स्कूल इन 2019 इज गिवन इन टेबल बिलो, रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन। मेल आर मोर देन फीमेल इन पी, क्यू, एस एंड टी, पी में, क्यू में, एस में और टी में, इसमें मेल प्लस, और आर और यू दो हैं, इनमें फीमेल प्लस है। ये एक तो आपको दिया हुआ, सब में मेल और फीमेल, ये नहीं है कि सब में मेल ज्यादा है या सब में फीमेल ज्यादा, ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा ये टोटल स्टूडेंट है और ये डिफरेंस है। अगर मैं सभी के टोटल स्टूडेंट्स निकालने बैठ जाऊंगा तो क्वेश्चन फिर लंबा हो जाएगा। तो मैं अगर इसको अटेम्प्ट भी करता हूं तो मैं क्या करूं, इसमें से जो भी कोई आसान क्वेश्चन ढूंढ के थोड़ा बहुत कर सकता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ ए फीमेल स्टूडेंट इन कॉलेज आर के फीमेल, तो यहाँ क्या है, फीमेल ज्यादा है आर में। नंबर ऑफ ए फीमेल स्टूडेंट इन कॉलेज आर के टोटल 1300 थे और डिफरेंस था 10% का, मतलब एक 55 था, दूसरा 45 था, तो 55%, 1% 13 के बराबर है, तो फीमेल हो गए 55 इंटू 13, राइट। इज व्हाट परसेंट ऑफ मेल ऑफ कॉलेजेस एस के मेल, अब आपको पता है एस में मेल ज्यादा है, 12% का फर्क है, तो 56%, 12% का मतलब 50, 100 का आधा 50, 12 का आधा 6, 50 और 6 जोड़ दो तो मेल आ जाएंगे, 50 में से 6 घटा दोगे तो फीमेल आ जाएंगे, तो 50 + 6 56% ऑफ 16, तो 56 इंटू 16, ये आपसे उसने पूछा है इंटू 100, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एक चीज रह गई थी लिखनी कि नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट कॉलेज आर इज व्हाट परसेंट। अगर ये क्वेश्चन जैसे प्री का बनता तो इसमें क्या करता हूं, नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन कॉलेज आर इज अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंट और नंबर ऑफ मेल इन कॉलेज, अप्रोक्सीमेट का एक क्वेश्चन बनाता और फिर आपको विंडो थोड़ी सी बड़ी देके क्वेश्चन सॉल्व करता, ठीक है। अब जैसे आपके आंसर शीट पे भी ये रॉन्ग आंसर दिया है, 79.8 पे इसको आपको दिया था, लेकिन ये शायद वो नहीं निकल रहा है। अगर जैसे इसका आप अंदाजा देखें थोड़ा सा, भाई 55/56, तो 55/56 और 100 को आप देखोगे तो ये 100 से थोड़ा कम हो गया, 100 से ये थोड़ा 98.5 के आसपास आ गया, ठीक है। फिर 13/16, तो आप यहां अगर आप देखोगे तो 16 को 16 × 96 और करीब करीब 6.15 के आसपास, 13 × 78 और 2 80 से थोड़ा प्लस, हो सकता है ये 80 पॉइंट कुछ आ रहा हो, एग्जैक्ट 79.8 ये नहीं आ रहा है। तो अब इन दोनों के बीच में कहीं ये झूल रहा होगा, तो ये क्वेश्चन अगर बनता तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत फ्रेम हुआ, इसका आंसर ई नहीं आएगा, मे बी इसका कोई भी आंसर सही टिक नहीं हो रहा, ठीक है, कोई भी सही टिक नहीं हो रहा होगा। ये आप देख लीजिए कि सी के ज्यादा नजदीक है या ई के ज्यादा नजदीक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द अप्रोक्सीमेट एवरेज डिफरेंस बिटवीन, अप्रोक्सीमेट एवरेज डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन ऑल कॉलेज, सभी का
तो आप ये देखिए कि ये जो परसेंट है 8%, ये 1800 की है, ये 32 से 1500 की है। आपको पता है कि पी में, क्यू में, एस में और टी में यहाँ तो मेल प्लस है और आर और यू में फीमेल प्लस। तो मैं सीधा अगर ये कर लूं कि जैसे यहाँ डिफरेंस कितना हुआ भाई 18 इंटू 8 का, 1800 की 8%, मेल को मैं प्लस पहले ले लेता हूँ, प्लस यहाँ हो गया 32 इंटू 15 दूसरे में, फिर तीसरे में फीमेल है तो ये हो गया 13 इंटू 10 प्लस 16 इंटू 12 और प्लस प्लस नहीं प्लस 12 इंटू 44 और माइनस से 14 इंटू 24 और इन सब का बटे 6 भी, बटे 6 ये निकल के आपका आया कुल मिला। तो आप यहां अगर आप थोड़ा सा देखना चाहें तो 18 8 132 डेढ़ 480 ये पॉजिटिव में हुआ और ये 14 दूनी 28 280 और 96, तो 280 और 480 ये 200 बचा, 200 और 96 ये 104 बचा, 104 और 130 ये माइनस का यहाँ 26 बचा, बाकी सभी जुड़ने हैं, बाकी सभी जुड़ने हैं। अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। तो अब अगर आप सीधा ये कर लें, 6 से मैं डिवाइड कर दूं तो 6 3 18 24 तो ये बच गया, 6 दूनी 12 32 ये बच गया और 6 दूनी 12 88 ये बच गया। और इसको 6 से करोगे तो इसमें से -4 के आसपास कर लो तो ये 20 कर लो। चलो 20 और 32 52 और 88, 88 और 52 कितने हो गए भाई, तो ये किसके आसपास हो गए 140-45 के। तो 145 अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन था और ये आपका ए आंसर अगर इसको करना है इस तरीके से। अगला देखिए, एवरेज ऑफ द फीमेल नंबर ऑफ फीमेल, एवरेज ऑफ नंबर ऑफ फीमेल इन क्यू एंड यू, नंबर ऑफ फीमेल इन क्यू एंड यू। तो क्यू में आपके मेल प्लस थे और यू में फीमेल प्लस थी और एवरेज नंबर ऑफ फीमेल चाहिए। तो क्यू के फीमेल कितने आ गए भाई 1500 है और 32% मेल ज्यादा है, तो एक तरह से आपके कितने आ गए भाई 34% आ गए भाई। 32 का आधा 16, 50 में से 16 34 हो गए, 34 इंटू 15 ये तो आगे 34 इंटू 15। और यहां फीमेल जो आए आपके यू में, ये जो फीमेल यहां ज्यादा है तो 62 इंटू 14 ये 62 इंटू 14 आ गए और इनके बटे 2 आ गए, ये आपका आ जाएगा। तो 2 का ये 17 बार चला गया और 2 से यहां काटोगे तो 7 बार चला गया, 150 और 105, 150 105 और यहां अगर मैं देखूं तो 420 और 14 ये निकल के आया आपका। तो 450, 150, 600, 705, 700 साढ़े नहीं 420 है, 450 नहीं, 450, 150, 550, 655, 675, 685, 689, 689 यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन देखते ही स्किप करने वाला है, ये देखते ही स्किप करने वाला है अगर आपने एडीआई ले भी लिया। इफ 60% ऑफ क्यू मेल स्टूडेंट आर फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड एंड रेस्ट आर फ्रॉम अर्बन। क्यू के जो मेल हैं, क्यू में मेल ज्यादा है और मेल कितने हैं 32 इंटू भाई 16 50 और 16 66, 66 इंटू 15 यही हुआ भाई मेल। कॉलेज क्यू में डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल 32% है, तो 50 और 16 कितने होते हैं भाई 66। एंड फीमेल स्टूडेंट ऑफ कॉलेज क्यू यू हु आर फ्रॉम अर्बन बैकग्राउंड आर 1/6 मोर देन मेल ऑफ कॉलेज क्यू। कॉलेज क्यू के मेल से 1/6 मोर देन मेल ऑफ कॉलेज क्यू हु आर फ्रॉम अर्बन बैकग्राउंड। तो अर्बन बैकग्राउंड से कितने हैं भाई 40% अर्बन बैकग्राउंड से, तो 40% कितने होते हैं भाई 2/5 ऑफ कितने क्यू के 15 इंटू 66, 15
इंटू 66, भाई 66 ये कितना हो गया, ये 66 हो गया, दूसरा हो गया 32% का डिफरेंस हो गया। ये इतने मेल है, उनसे 1/6 ज्यादा, मतलब इसमें इतने में भाई किसी संख्या का एक और उसमें 1/6 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 7/6। इसका जो 7/6 है वो क्या है, वो बराबर है फीमेल स्टूडेंट ऑफ कॉलेज, फीमेल ऑफ यू हु आर फ्रॉम अर्बन, फीमेल ऑफ यू जो अर्बन से आ रहे हैं वो इतने, ठीक है। तो अगर मैं यहां से देखूं 2 से काटूं तो ये 3 बार कटा, और 3 से काटूं तो ये 22 बार कटा, और 5 से काटूं तो ये 3 बार कटा, 22 इंटू 21, तो ये नंबर आपका आ गया 22 इंटू 21। तो अर्बन से कितनी होगी भाई, 22 इंटू 21, इतनी फीमेल अर्बन से होगी, मोर देन स्टूडेंट हु आर फ्रॉम अर्बन। approximate percentage female of college U who are from rural background, यू से रूरल वाले कितने हुई, तो यू से अगर आप टोटल देखोगे, यू से टोटल कितनी है भाई, टोटल तो आपकी आ गई 24%, यू में तो फीमेल ज्यादा है, फीमेल ज्यादा है यहाँ, तो 62 इंटू 14, 14 इंटू 62 ये टोटल है, और 14 इंटू 62 में से आप अगर 21 इंटू 22 घटा दें, या सीधा 21 इंटू 22 ही आ गए, फ्रॉम अर्बन बैकग्राउंड, फ्रॉम अर्बन बैकग्राउंड, फीमेल स्टूडेंट हु आर फ्रॉम अर्बन। हाँ, तो ये टोटल में से 14 इंटू 62 माइनस 22 इंटू 21, ये आपसे इसने पूछा है इंटू 100, ठीक है भाई, अप्रोक्सीमेट है, विंडो है छोटी मोटी, तो इसको जल्दी से अपने अगर देखें, 14 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो 14 से 14 कट गया, और 14 डेढ़ा 21 हो गए, तो 22 डेढ़ा 33, 33 का डबल 66 होता, तो 29/62, 29/62 इंटू 100, ये आपका आ गया। तो 29 दुआ 58, मतलब 50 से कम है, 50 से कम है, 53 नहीं है, 65 नहीं है, 50 से कम है, और कितना कम है वो थोड़ा सा अगर आप देखें तो 62 का डबल 1.5 गुना कितना होता है भाई, 93 होता है, 30 का 45 है, तो 45 से भी थोड़ा ज्यादा, तो 47% 47% आपका अप्रोक्सीमेशन में निकल के आ जाए, ठीक है भाई। अगला क्या करें, आउट ऑफ टोटल फीमेल इन कॉलेज टी, जो टोटल फीमेल है टी में मेल ज्यादा है, तो टोटल फीमेल कितनी है भाई, 44% फीमेल ज्यादा है, तो 22 फीमेल 72% है, वो 28% है, 28% ऑफ 1200, या मैं सीधा कहूं कि 28 इंटू 12 ये फीमेल है, आउट ऑफ टोटल फीमेल इज कॉलेज टी। 25% आर इन आर्ट स्ट्रीम, ये तो थी फीमेल टोटल टी की, आर्ट्स में कितनी हो जाएंगी इसके 25, 1/4, 28 इंटू 12 इंटू 1/4, या 4 तिया 12, या मैं कहूं 84 फीमेल आर्ट्स में है टी में, विच आर 42% ऑफ टोटल स्टूडेंट ऑफ आर, और 84 जो है वो 42% ऑफ टोटल है, टोटल स्ट्रेंथ का 42 है, तो अगर 42 टोटल है तो 1% की वैल्यू होगी 2, और 100% 200 होगा, इसका मतलब टोटल स्टूडेंट जो है, टोटल स्टूडेंट जो 2 के हैं 200 है, और उसमें फीमेल है वो 84 है, तो ओबियस है मेल है वो 116 है। फाइंड आउट अप्रोक्सीमेट हाउ मच परसेंट ऑफ मेल फ्रॉम टी आर इन आर्ट स्ट्रीम, कितने परसेंट जो मेल ऑफ टी के मेल हैं कितने में, बेट आर्ट में मेल 116 है, तो 116 इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल मेल, तो टोटल मेल कितने हैं भाई, टी में 44% ज्यादा, तो 72 ऑफ 72% ऑफ 1200, या 12 इंटू 72 और इंटू 100, ये इसने आपसे पूछा। तो इसमें आप पे अप्रोक्सीमेट, इसमें भी विंडो है, आप देख लीजिए। तो अगर मैं यहां देखूं 12 सातु 112 और 4
7 सही 1/3 करीब। तो अगर मैं यहां करूं तो 10 से छोटा, भाई 7 होता तो 10 से थोड़ा बड़ा होता, और इसको अगर मैं 10 बार करूंगा तो करीब करीब 10% से थोड़ा सा बड़ा, 10 से बड़ा अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन 14% पे टिक कर दीजिए, 14% पे टिक कर दीजिए भाई 116। ठीक है भाई, भाई यहां नीचे अगर 73 होता तो 10 होता, 72 है तो उससे थोड़ा ज्यादा, और दूसरे तो काफी ज्यादा है, इसलिए अप्रोक्सीमेशन में 14 की तरफ ये चला। तो पहला डीआई बिल्कुल करने लायक नहीं था इस एग्जाम। अगला देखिए, एवरेज वेट ऑफ 8% वाज डब्ल्यू के जी। मतलब अगर 8% का मैं टोटल वेट देखूं, टोटल वेट कितना आ गया इनका, 8 इंटू डब्ल्यू। टू न्यू पीपल ज्वाइन देम हैविंग टोटल वेट 151, और न्यू टोटल कितना हो गया भाई, न्यू टोटल वेट अगर मैं देखूं तो 8W जो था इसमें 151 और मिल गया, बंदे 10 हो गए। Therefore the average increase by डेट, और अब जो एवरेज है वो जो पहले था उससे 1.5 ज्यादा। तो यहां से W अगर मैं निकालना चाहूं तो 8W प्लस 151 इज इक्वल टू 10W प्लस 15। ये अगर मैं काट दूं तो 136 रह गया, 8 से काट दूं तो 2W हो गया, और W की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 68। ये 68 केजी आ गया। अब वो क्या कह रहा है, द वेट ऑफ लाइएस्ट जोइन इज W-5। इसमें दो बंदे थे जिसमें एक ने तो जो लाइटेस्ट था उसके तो था W-5 का मतलब 63 केजी का था, दोनों मिलके मिलके थे 115 के, 151 के। तो दूसरा जो हैवी वाला वो कितना हो गया अभी, 151 माइनस 63, तो 37 और 31 88 केजी का वो हो गया। और आपसे इसने पूछा है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना था, तो ये 25 केजी का डिफरेंस आ गया, और यही आपका आंसर भी। ठीक है, तो ये 100 करने लायक, बहुत लंबा नहीं। अगला क्वेश्चन जो है, 180 लीटर मिक्सर कंटेन्स 1/3 वाटर एंड रेस्ट मिल्क। मतलब ये दिया है कि कोई 180 लीटर मिल्क है, 100 मिक्सर है, ये मिक्सर है, और इसमें वो कह रहा है कि 1/3 वाटर एंड रेस्ट। तो 1/3 अगर वाटर है तो रेस्ट 2 पार्ट हो गए भाई, टोटल 3 में से 1 तो वाटर है। तो वाटर और मिल्क का अगर मैं रेशियो देखूं तो 1 और 2 का आ गया भाई, 1/3 वाटर है तो 2/3 मिल्क है। अब वो कह रहा है कि इसमें से 54 लीटर मिक्सर रिमूव कर लिया, इसमें से निकाल लिया आपने 54, -54 कर दिया, तो भी रेशियो तो 1 और 2 का ही रहा। एंड x लीटर वाटर इज एडेड, और x लीटर वाटर ऐड कर दिया, एंड देन वाटर बिकम 25% ऑफ फाइनल। तो अगर 25 वाटर है तो मिल्क हो गया 3 पार्ट भाई, ये टोटल ये 1/4 है, तो वो जो बचे 3 पार्ट वो हो गया, तो 1 और 3 का रेशियो इनका आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x पूछा था, तो ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग में गलती थी। लवे ये 25% ऑफ फाइनल मिक्सर, ये तो 25% ऑफ फाइनल मिक्सर में वाटर जैसे पहले अगर 1/3 था, पहले 1/3 था और पानी और मिलाओगे, पानी और मिलाओगे तो ये 1/3 से बढ़ सकता है, 1/3 से 1/4 की तरफ तो ये जाएगा नहीं भाई, 1/3 से 1/4 नहीं जाएगा, 1/3 से ये हाफ की तरफ या जो भी बेटर, इससे ज्यादा कंसेंट्रेशन इसका होगा। तो ये क्वेश्चन गलत था, सॉरी फॉर इट, ये क्वेश्चन ही गलत था। इसमें कहीं कुछ x लीटर वाटर इज एडेड, अगर इसी क्वेश्चन को अपने ये करते कि इसमें हो सकता है वाटर की जगह इसमें मिल्क एडेड था, तो अगर मिल्क होता तो कैसे होता भाई, ये 180 लीटर था, और उसमें अगर मैं मिल्क और वाटर देखूं तो 2 और 3 पार्ट थे, तो 120 लीटर तो ये था, 60 ये था। अब वो कह रहा 54 लीटर इसमें से निकाल लिया, तो वही रेशियो है उनमें भी, 18 दुआ 36 तो ये निकल गया, और 18 ये निकल गया। तो आपके एक तरह से 120 और 36, 84 तो ये बच गया, और 42 ये बच गया, रेशियो तो वही 2 और 1 का ही बचेगा। अब वो कह रहा है कि x लीटर है, मान लो इसमें मिल्क था, ये गलत प्रिंट हो गया जैसे,
अगर x लीटर मिल्क अगर इसमें जोड़ दिया और फिर वो कहे कि वाटर बिकम 25%, तो वाटर बिकम 25%, तो मिल्क हो गए 3 पार्ट और वाटर हो गए 25% का, तो ये मतलब अब भाई 25% तो ये हो गया, 75 ये हो गए। अब इसको करें तो 84 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 42। ये कितना है? 2 इंटू 42 है, और ये 3 इंटू 42 है। 2 इंटू 42 और 3 इंटू 42 में सिर्फ 42 बच जाएगा, एक्स आपका 42 आ जाएगा। यही आपका आंसर आ जाएगा। आंसर सीट में भी आपका क्वेश्चन 7 सी ऑप्शन ही आपको दिया था, लेकिन यहाँ ये जो टाइपिंग में गलती हुई, और गलती क्या हुई इसमें, इसलिए ये जिन भी बच्चों ने किया होगा उनको इसने पैनिक भी किया होगा। वाटर इज एडेड जो है इसकी ये था मिल्क इज एडेड, पानी नहीं मिल्क, ये रोंग, इसमें टाइपिंग में गलती हुई, मिल्क एडेड था, क्योंकि आपको दिख रहा है कि 1/3 अगर पहले वाटर था तो ओबियस है और वाटर मिलाओगे तो 1/3 से बढ़ेगा, मतलब आपका 40% हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, लेकिन 1/3 से 1/4 तो कभी होगा ही नहीं। तो इसमें गलती क्या थी कि वाटर की जगह मिल्क प्रिंट होना था, तो मिल्क की जगह वाटर प्रिंट हो गया। ठीक है, अगला देखिए, ए कैन डू ए वर्क इन 36। ए है वो 36 दिन में, बाकी ये क्वेश्चन करने लायक था लेकिन गलत। वाइल बी एंड सी टूगेदर आर, और बी और सी कितने दिन में करेंगे भाई? क्या कह रहा है? 50% मोर देन ए अलोन। तो अगर इफिशियंसी 50% मोर है, अगर ए अकेला 2 यूनिट करता है तो ये करते हैं 3 यूनिट। अगर मैं 72 यूनिट टोटल मान लूं तो ये मेरे 24 दिन में कर देंगे। ठीक है, आगे आप बी एंड सी टुगेदर स्टार्ट द वर्क, बी और सी ने स्टार्ट किया आफ्टर 12 डेज, 12 दिन में, तो 12 इंटू 3 36 यूनिट उन्होंने कर दिया। तो एक तरह से आप देखोगे तो आधा वर्क कर चुके, 50% वर्क डन कंप्लीटेड, आधा बचा। ए अलोन विल टेक हाउ मच टाइम टू कंप्लीट द बैलेंस वर्क, तो बचे हुए काम को वो कितने दिन में करेगा? तो पूरे काम को अगर वो 36 दिन में कर रहा है तो बचे हुए को 18 दिन में कर देगा। या मैं कहूं 72 में से 36 गए तो 36 यूनिट, और 36 में 2 का भाग दोगे तो ओबियस 18 डेज आ जाएंगे। तो इसमें 8 में आपका 18 डेज आ जाएगा, और यही आप लोगों ने भी निकाला होगा। ए बी सी आर 3 नंबर्स, इसने कहा कि ए बी और सी 3 नंबर है। ए इज डिक्रीज बाय 5 एंड बी इज इंक्रीज, ए इज डिक्रीज बाय 5 एंड बी इज इंक्रीज बाय 5, देन वैल्यू ऑफ ए एंड बी बिकम सेम। तो इसने एक तरह से दे दिया कि a माइनस 5 इज इक्वल टू बी प्लस 5, या मैं कहूं a माइनस बी 10, ए और बी का गैप 10 का है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी बिकम, इफ सी इज इंक्रीज बाय 10, अगर सी को प्लस 10 कर दिया जाए, एंड बी इज इंक्रीज बाय 10, और बी को भी 10 से प्लस कर दिया जाए, वैल्यू ऑफ बी एंड सी बिकम सेम। तो यहां देखिए आपने बी को भी 10 से ही इंक्रीज किया है और सी को भी 10 से ही इंक्रीज किया। इफ सी इज इंक्रीज बाय 10 एंड बी इज इंक्रीज बाय 10, अगर दोनों को ही 10 से इंक्रीज किया है, इसका मतलब दोनों बराबर है, तो बी इज इक्वल टू सी बिकम सेम, मतलब इसका मतलब पहले भी सेम ही थी वो। इफ सम ऑफ ए एंड सी इज, तो इसका मतलब ए माइनस बी 50 है, तो ए माइनस सी भी 10 है, और ए और सी का जो सम है वो 4.5। अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो 2a आपका 460 है, या ए आपका 230 है। अगर ए 230 है, आपसे पूछा है बी का, तो बी या सी दोनों एक ही चीज है, तो वो 200, बी और सी दोनों ही 220 है, और यही आपका आंसर भी आ जाए। ठीक है, ये आई थिंक आप लोगों ने भी इसका निकाला होगा। यहाँ वो जस्ट इफ सी इज इंक्रीज बाय 10 एंड बी इज इंक्रीज बाय 10, तो ये उसने जस्ट कुछ भी नहीं है इसमें, अगर दोनों में 10-10 मिलाओ तो बराबर होते हैं, जिसका हम लोग पहले भी बराबर थे, और इसने इसके कंटिन्यूस में नहीं किया। ऐसा नहीं कि एंड देन सी इज इंक्रीज, ऐसा नहीं है कि जो पहले बी को 5 से बढ़ा दिया था उसके बाद 10 बढ़ाए, ऐसा इसमें इस क्वेश्चन की लैंग्वेज से कहीं नहीं लगता। ठीक है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट इज 5:1। मान लो स्पीड ऑफ बोट जो है इन स्टिल वाटर,
स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ करंट ये आपको उसने दे दिया कि 5:1 के रेशियो में, तो आपको पता है क्या होगा कि इसका मतलब स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम और स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या रेशियो क्या आ जाएगा भाई, स्पीड ऑफ इसमें ये दोनों जुड़ जाएंगे 6 और इसमें घट जाएंगे 4 या 3 रेशियो, मतलब स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम और स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम का रेशियो आपको देखते ही यहां निकल गया। ठीक है, तो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम और स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम ये 3 रेशियो 2 है। ठीक है, if difference in distance traveled by boat in t hours in upstream and t hour in downstream direction is 10 किलोमीटर, then find speed of boat in still water। तो स्पीड ऑफ बोट कितनी है। अब यहाँ इसने आपको क्या दिया है कि दोनों का टाइम सेम है t आवर्स, तो अगर टाइम सेम होगा तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर इसकी स्पीड 3 और डाउन स्ट्रीम और अपर स्ट्रीम स्पीड 3 और 2 के रेशियो में है, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी डाउन स्ट्रीम में और डिस्टेंस ट्रेवल होगी अपर स्ट्रीम में सेम टाइम में, उसका रेशियो भी यही रहेगा 3:2। और इस एक पार्ट जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू आपको गिवन है 10 किलोमीटर की, भाई इसमें 10 किलोमीटर इसने ज्यादा किया, या मैं कहूं डाउन टी आवर्स में ये तो 30 किलोमीटर करेगी और अपर स्ट्रीम में करेगी 20 किलोमीटर। ठीक है, यही होगा 30 किलोमीटर और 20 किलोमीटर। अब इसमें आगे बढ़ पाएंगे क्या। अब आपके पास मान लो टी आवर्स में उसी टाइम में टी आवर्स में, अब टी आपके पास है नहीं, अब आपके पास ये तो पता चल गया कि टी आवर्स में स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कितनी आ गई भाई मैं अगर एस डी और एस यू है इसको 3K ले लूं और इसको 2K ले लूं तो एस डी कितनी आ गई, एस डी आ गई 3K। ठीक है, और 3K और अगर मैं आगे निकालूं तो क्या हो गया भाई 30/T, 30/T, 3 से मैं काटूं तो K इंटू टी इज इक्वल टू 10। अगर इसमें दूसरे में भी मैं डालूं तो एस यू स्पीड ऑफ अपर स्ट्रीम कितनी है भाई 2K है, और डाउन स्ट्रीम कितनी है स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल है 20 और टाइम कितना है भाई टी। यहां से फिर मैं काटूंगा तो K इंटू टी आपका 10 आ गया। इसके अलावा कोई नई चीज आई क्या, K इंटू टी 10 आया। आई थिंक ये डाटा इनएडिक्वेट ही लग रहा है इसमें, तो इससे आगे क्वेश्चन है बढ़ रहा है क्या, इससे आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा बताओ। आपसे पूछा है x की वैल्यू स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर। ठीक है भाई, फाइंड आउट द वैल्यू। अब जैसे ये नंबर सीरीज है, अब इसमें क्या दिया है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क इन फॉलोइंग नंबर सीरीज। इसमें कुछ और निकला क्या आगे, इससे आगे तो क्या निकलेगा। इसमें आपके क्या है भाई, जो यहाँ टाइम भी आपको गिवन नहीं है, टाइम भी गिवन नहीं है, और यहाँ स्पीड ऑफ वाटर स्पीड ऑफ करंट भी गिवन नहीं है, सिर्फ रेशियो है, गिवन नहीं है। ठीक है, आपके पास सिर्फ डिस्टेंस ट्रेवल है, टाइम भी नहीं है, डिस्टेंस ट्रेवल है लेकिन टाइम भी नहीं है, और यहां भी रेशियो है, तो आई थिंक ये आगे नहीं बढ़ पाया। चलिए, ये क्वेश्चन अगर जैसे ये तो बनाने ही होते तो 13 है, 14 है, क्वेश्चन मार्क है 31, 95, 120, 336। आपको इसको देखोगे तो देखते ही लगेगा कि यार कुछ ना कुछ डिफरेंस में निकल के आएगा, क्योंकि कोई भी पैटर्न मल्टीपल में तो नहीं दिख रहा। तो अगर मैं डिफरेंस देखूं तो 13 और 14 का 1 का डिफरेंस हुआ, ये आपका मिसिंग आ गया, ये 64 का हुआ, एंड ये आपका 95, ये 25 का हो गया। इसको मैं देखूं तो ये 216 का हो गया, 216 ही 216। तो ये देखिए 6 का क्यूब है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का क्यूब है, तो इस ये 3 का स्क्वायर होना चाहिए, इसको 2 का क्यूब होना चाहिए। एक है
इसको तो भले एक का स्क्वायर कर लो या एक का क्यूब, जो आपको फिट बैठे। तो 8 अगर जोड़ोगे तो 22 हो जाएगा, 22 होते ही पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, तो सी इज करेक्ट। ठीक है, अगला अगर मैं देखूं 149 40 195 एंड क्वेश्चन मार्क, यहां क्या निकल रहा है भाई? यहां अगर आप देखो फिर आगे जो ऑप्शंस हैं वो भी काफी बड़े हैं, तो यहां मल्टीपल की कुछ पॉसिबिलिटी आपको नजर आ सकती है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आगे देखूं तो जैसे 40 है, 40 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, 40 पंजो 200 माइनस 5 हो रहा है। अब मैं वापिस आऊं, 9 को अगर मैं करूं 4 से तो 9 चौको 36 प्लस 4 हो रहा है, एक पैटर्न पकड़ आ रहा है। 5 4, तो अगर मैं इसको 3 से करता हूं तो -3 हो रहा है, बिल्कुल 5 4 3। अगर इसको 2 से करूं तो +2 हो रहा है। ठीक है, इंटू m प्लस m और इंटू फिर एक बार प्लस एक बार माइनस से, तो अगला क्या हो जाएगा भाई? इंटू 6 से और +6। तो 6 पंजो 30 और 6 36, जिसमें 6 है वो उसको मैं यूनिट डिजिट से ही टिक कर दूं। 1176 निकाल के भी देखोगे तो आपको दिख रहा है मोटा मोटा। 200 को 6 से करोगे 1200, 1200 से 30 कम है, 6 जुड़ के 24 ही कम रहेगा, 1176 वैसे भी आ रहा है, बट इसकी जरूरत शायद नहीं थी, तो इसमें ये आपका निकल के आ गया। फाइंड द, इसमें देखिए 16 24 88 304 और 816 और क्वेश्चन मार्क। अगर मैं देखूं मल्टीपल की पॉसिबिलिटी देखूं तो यहां देखिए कि अगर मैं यहां डबल से कम है, यहां डबल से 3 गुणे से भी ज्यादा है, यहां फिर 3 गुणे से ज्यादा है, और यहां फिर 2.5 गुणे के आसपास ही है, तो मैं गो फॉर डिफरेंस। यहां पॉसिबिलिटी मुझे कम लग रही है, तो 16 और 24 8 का डिफरेंस, 24 और ये 64 का डिफरेंस, देन अगर मैं देखूं 88 ये 216 का डिफरेंस, और ये 304 ये 512 का डिफरेंस। तो ये क्या हुआ भाई? 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब और 8 का क्यूब। 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब। तो अगला क्या आ जाएगा भाई? 10 का क्यूब, या मैं कहूं 1000, 1816। पहला ही ऑप्शन टिक हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपका टिक हो जाएगा। अगला देखिए 6 से 2 है, 3 है, तो इस तरह के फिर 3.5 है, तो ये मल्टीपल की पॉसिबिलिटी ज्यादा हुई। डिफरेंस में 0.5 पर ऐसे आने दो रहे हैं, और एक बड़ी संख्या से छोटी और फिर बढ़ते क्रम। तो कोशिश क्या करें अपने 6 को अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूं तो 3 है, हाफ से करूं 3 है, तो -1 कर लूं, एक बार 2 बनाऊं इसको। ठीक है, और इसको 1 से कर लूं और इसमें भी 1 जोड़ूं तो 3 हो रहा है, हाफ से 1, इसको 1.5 कर लूं, 3 डेढ़ा 4.5, इसमें -1 कर दूं 3.5, और इंटू 2 करूं और +1 करूं तो 8 आ गए, इंटू 2.5 और -1, तो 8 आया, 20 में से 1 गया, 19 हो गया, 19 आपका सही होना चाहिए। अगर इसको अगला आप देखोगे भी 19 30 57 +1 58 आपका टिक भी हो रहा है। ठीक है भाई, तो 14 में यही आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? फाइंड वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क इन फॉलोइंग नंबर सीरीज। 2 से 3 हुआ, 3 से 6 हुआ, 6 से 13 हुआ, 13 से 22 हुआ। अब यहां आप देखिए 2 से डबल से कम 1, ये एग्जैक्टली डबल, और ये फिर 1 ज्यादा, और ये काफी फर्क। तो 2 का मल्टीपल वाला तो सिर्फ दिखावा है, वो तो ये नहीं। अब इसमें डिफरेंस देखूं तो 2 और 3 का 1 का डिफरेंस, और 3 और 6 का 3 का डिफरेंस, 6 और 13 का 7 का डिफरेंस, और 13 और 22 का 9 का डिफरेंस। ठीक है, तो 1 से 3 आया, फिर 5 चला गया, 7 आया, फिर 9 आया। तो अगर डिफरेंस और डिफरेंस में देखूं तो 1 और 3 ये 2 से बड़ा, ये 4 से बड़ा, ये वापिस 2 से बड़ा, तो मैं क्या करूं फिर? अगला 4 से बढ़ा दूं, तो ये 13, 22 और 13 35। अगर 35 हो तो ये 30, तो क्या हुआ भाई? 2 फिर 4 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, और 35 ही आपका आंसर निकल के। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? इफ 10th डिजिट ऑफ ए 3 डिजिट नंबर इज 3। मान लो ABC कोई 3 डिजिट नंबर है,
और जो इसमें बी की वैल्यू वो 3 आपको गिवन है, ठीक है। डिजिट्स ऑफ द नंबर एट यूनिट एंड 100 प्लेस आर इंटरचेंज्ड, और अगर इसको आपने SC3A बना दिया, भाई पहले क्या था A3C था, अब आपने 3CA बना दिया, दस फॉर्म्ड इज 198 मोर देन प्रीवियस वन, पिछले से 198 ज्यादा हो गया, इसका मतलब A बड़ा, सॉरी C बड़ा है इसका मतलब, और कितना बड़ा है 198, तो एक का डिफरेंस होता तो 99 से बढ़ता है, तो 99 इंटू 2 198, इसका मतलब है C माइनस A इज इक्वल टू 2, इन दोनों में 2 का गैप है और C 2 बड़ा है। अगर मैं ये देखूं कि ये ABC है, ये तो 3 है ही, इसमें तो कोई फंड बट है ही नहीं, तो A अगर 1 है तो ये 3 है, ये 2 है तो ये कितना है भाई 4 है, 3 4 5 6 7 इस तरह से आगे, और ये आपके ये 3 4 5 6 7 8 और 9 इस तरह से आगे में, ठीक है। सम ऑफ यूनिट एंड 100 डिजिट इज 6, तो यूनिट और 100 6 कब होगी, 4 और 2 के अलावा होगी क्या कहीं, 4 और 2 के अलावा कहीं नहीं होगी, 4 और 2, तो देन व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, तो आपका C कितना आ गया भाई, C तो आ गया 4 और ये आ गया 2, ये 3, 234, यही आपका आंसर है। The compound interest on a certain sum of money is 14C2 by 7%. After 2 years is rupees 15. So compound interest एक सम है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है R, 14C2 by 7% को आप क्या 1/7 भी लिख लेते हैं, 1/7। ब्याज है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है और 1/7 है, 1/7 का मतलब एक साल में क्या हो जाएगा भाई, अगर आपने 7 रुपए लगाए तो 1 रुपए ब्याज होके 8 बन जाएगा, और 2 साल में क्या होता है, अगर आपने इसका स्क्वायर लगाया 49 लगाया है तो वो 64 हो जाएगा, और वो कह रहा है 2 साल का जो ब्याज है वो 1500, तो 49 और 64 का डिफरेंस है 15 पार्ट, और 15 पार्ट अगर 1500 है तो एक पार्ट आपका 100 है, तो इसका मतलब आपकी रकम जो है या प्रिंसिपल है वो 4900 है। सबसे पहले तो ये निकल गया। सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ मनी एट द सेम रेट आफ्टर 3 इयर्स, अगर 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 1/7 ही है, टाइम आपका 3 साल है, और सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट में तो हर साल 1/7 ही होगा, तो 3/7 होगा, तो ब्याज कितना बन जाएगा, ब्याज हो गया भाई एक साल का 1/7 है तो 3 का 3/7 हो गया, और 3/7 किसका, प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल 4900 है, 7 से काटो 700, 700 तिया 2100, 2100 ही आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन C यही आपका आंसर, ठीक है। ये करने लगे, अब देखिए छोटी कैसलेट है, इसको छोटा करेंगे, छोटा नहीं है, क्या दिया देखिए, ABC आर 3 स्टूडेंट हु स्कोर्ड इन 3 सब्जेक्ट XYZ एज एंड, ओके, ABC आर 3 स्टूडेंट, ये मान लो A है, ये B है, और ये जगह थोड़ी कम पड़ेगी, एक सेकेंड भाई, थोड़ी अपने यहां लिख लें इसको, ये मान लो A है स्टूडेंट, ये B है और ये C है, और सब्जेक्ट है X Y और Z, जैसे ये टेबलर फॉर्म में इसको बना लें। A स्कोर 75 इन Y में A को 75 नंबर मिले, ठीक है। रेशियो मार्क्स स्कोर्ड बाई A इन X, B इन Y इज 3-5, A इन X अगर 3A है तो Y के B में B इन Y ये 5A है, ठीक है। C स्कोर्ड 45 इन X, C को X में 45 मार्क्स मिले, 45 इन X सब्जेक्ट विच इज 25% मोर देन मार्क्स स्कोर्ड बाय हिम इन सब्जेक्ट Z, और Z में जो मिले उससे 25% ज्यादा। 25% ज्यादा का मतलब क्या हुआ कि अगर Z में 4 मार्क्स मिले तो ये 5 मिले हैं, और 5 अगर 45 हैं तो 4 हो गए 36, या सीधे आप अज्यूम कर पाए 1/4 ज्यादा कि भाई 36 का 45 तो ठीक है, अदरवाइज इस तरह से 4:5 करके निकाल लीजिए, 36 और 45 निकल गए, यहां तक आ गया।
बी स्कोर सेम मार्क्स इन एक्स एंड जेड, अगर इसमें बी मार्क्स इसको मिले हैं तो यहां भी उसको बी मिले, ठीक है। मार्क्स स्कोर्ड बाय बी इन वाई टू सी इन जेड, बी इन वाई, बी इन वाई कितने हैं भाई 5 हैं, और सी इन जेड कितने हैं, सी इन जेड है 36, और इसका रेशियो 5:4 है। तो यह मैं कहूं एक पार्ट 9 के बराबर है, तो 5 पार्ट कितने के बराबर हो गए भाई, 5 पार्ट 45 के बराबर हो गए। तो 5 A = 45 या A = 9, तो ये 27 आ गए और ये आपके 45, ठीक है, यहां तक भी आ गए। एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय ए इन ऑल 3 सब्जेक्ट इज 63। अब अगर वो कह रहा है कि एवरेज 63 है, तो अगर मैं यहाँ टोटल देखूं तो 63 इंटू 3 189 टोटल है, 189 में से 75 और ये 102 निकल गए, तो ये 87 आ गए, ठीक है। मार्क्स स्कोर्ड बाय सी इन वाई, सी इन वाई इज 27 लेस देन ए इन जेड, ए ने जेड में 87 उससे 27 लेस, तो सी के वाई में 87 माइनस 27 60 मार्क्स, ठीक है। टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय बी इज 165, बी को टोटल 165 मिले हैं, उसमें से 45 इसमें मिले, तो 165 में से 45 गए तो आपके बच गए 120। अगर 120 बच गए, आधे आधे कितने हो जाएंगे भाई, ये बी की वैल्यू 60 हो जाएगी और इस बी की वैल्यू भी 60 हो जाएगी। इस तरीके से आपका क्या क्या निकल के आ गया भाई, इसमें आपका एक्स वाई जेड ए बी सी सभी के मार्क्स निकल के इसमें आ गए। अब इसने कहा कि फाइंड टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय ऑल 3 टुगेदर इन सब्जेक्ट एक्स, एक्स में सबके मिला के, तो एक्स के जोड़ दो भाई, नन ऑफ दीज तो तुरंत ही निकल रहा है, लेकिन नन ऑफ दीज है, तो मैं क्या करूं, 6 और 4 10 और 2 12 120 और 12 132, 132 को आप टिक कर दीजिए, ठीक है। अगला देखो, फाइंड रेशियो बिटवीन मार्क्स स्कोर्ड बाय ए इन वाई और बी इन एक्स। ए इन वाई कितना है भाई, ए इन वाई 75 है और बी का 60 है, तो 75:60, 75:60, 5:4, पहला ही ऑप्शन टिक हो जाएगा 19। अगला क्वेश्चन देखो, मार्क्स स्कोर्ड बाय ए इन एक्स, ए ने एक्स में कितने लिए भाई 27, ए इन एक्स इज हाउ मच मोर और लेस देन सी इन जेड, सी को जेड में कितने मिले भाई, सी को जेड में 36 मिले, और देन किसके लगा है, इसी के लगा है, तो 27 36 और बटा 36 इंटू 100 25%, और लेस है आपको तो मोर और लेस दोनों का ही ओपन विंडो थी, तो ये भी आपका बी निकल के आ गया। तो ये भी करने लायक था, बहुत लंबा नहीं था, 3 क्वेश्चन थे मेरे हिसाब से, बट कभी भी कैसलेट को प्रायोरिटी पे मत बनाइए, प्रायोरिटी पे मत बनाइए, छोटी सी गलती एक से ज्यादा क्वेश्चन पे आगे चली जाती। अब ये देखिए, ये बनाना है, तो पहला फर्स्ट क्या कह रहा है, y/6 इज इक्वल टू 1/√2304, 2304 का स्क्वायर रूट क्या होगा भाई 25 होगा, 50 है, लास्ट में 8 है, ओबीएस है 48 होगा, 48 होगा, तो 48 को अगर मैं काट लू यहां से 6 8 48, तो y की वैल्यू क्या आ गई भाई 1/8, तो y की वैल्यू तो आ गई 1/8, x की वैल्यू क्या है 18x² प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 18 और 1 के ऐसे दो फैक्टर करें जिनका डिफरेंस 8 हो, तो 9 और 2, 9 और 2, तो जो बड़ी वैल्यू है वो नेगेटिव और छोटी वैल्यू पॉजिटिव, और दोनों को ये 18 से डिवाइड भी होना। तो यहां देखिए y इससे तो बड़ा होगा ही होगा, तो इसमें तो मैं दिमाग लगाऊं ही नहीं, इसमें तो बड़ा है y, बट यहां देखिए 2/18 तो ये हो गया 1/9, तो y यहां भी बड़ा है और यहां भी बड़ा है, तो y इज ग्रेटर, तो y का तो दिया नहीं है, x इज स्मॉलर देन y, आप ये भी कर सकते हो, ए ऑप्शन टिक हो गया, x इज स्मॉलर देन। अगला देखिए, प्लस माइनस माइनस प्लस है,
तो यहां क्या निकल के आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, एक्स की दो वैल्यू, बड़ी वैल्यू नेगेटिव और छोटी वैल्यू पॉजिटिव। 12 के ऐसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस 12, तो 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 4 और 3, डिफरेंस 1 हो गया। तो बड़ा 4 छोटा 3। y की वैल्यूज अगर मैं देखूं तो यहाँ क्या है, 32 के ऐसे दो पार्ट करो कि इसमें एक तो 2 को तो अलग छोड़ दो, बचे 16, 16 के ऐसे दो पार्ट करो कि जिनका सम 10 हो जाए, तो 8 और 2 हो गए। अब इसके साथ रूट टू जोड़ दीजिए, तो फैक्टर मेरे आगे 8 रूट टू एंड 2 रूट, यही y की दो वैल्यूज आ गई। तो पहली आ गई 8 रूट 2, दूसरी आ गई 2 रूट, ठीक है। तो यहां तो x छोटा है और यहां भी छोटा है, लेकिन यहां क्या पोजीशन है, 2 रूट 2, तो यहां रूट 2 1.4 के आसपास होता है, तो यहां सी एंड डी 22 में अगर आप देखेंगे तो यहां आई थिंक सी एंड डी आंसर आ रहा है, ये भी आंसर है। आंसर सीट में ए था जो मुझे गलत लग रहा है भाई, 8 रूट 2 और 2 रूट 2 यही निकला ना आपका, 8 दूनी 16, 2 32 और दोनों मिलके 10 हो गए। 2 रूट 2 की जो वैल्यू है, रूट 2 कितना होगा भाई, 1.412 कुछ ऐसा होता है, 1.5 से कम होता है, तो ये 3 से तो लेस देन 3 होगा, ये लेस देन 3 होगा। तो यहां क्या है आपका, तो ये भी आंसर सीट में आंसर गलत था, ये सी एंड डी आएगा इसमें, ई ऑप्शन, क्योंकि यहां तो एक्स छोटा होगा ही होगा, लेकिन यहां इससे एक्स बड़ा है, एक बार छोटा एक बार बड़ा, सी एंड डी, तो इसको दुरुस्त कर लीजिए, ये आंसर ई है। अगला देखिए क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर रूट 576, तो एक्स की वैल्यू तो सीधी 24 आ गई, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 576, तो वाई की दो वैल्यू आ गई, वाई आपका प्लस माइनस 24 आ गया। तो या तो एक्स और वाई बराबर है या एक्स बड़ा है, तो एक्स इज ग्रेटर और इक्वल्स टू वाई, ऑप्शन सी आपका टिक हो जाएगा। अगला अगर मैं देखूं तो प्लस 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 प्लस, तो x की दो वैल्यू दोनों की दोनों नेगेटिव, और नेगेटिव भी कितना, 84 के दो पार्ट करो जो जुड़ के 19 हो जाए, तो 12 और 7, तो पहली -7 दूसरी -5। y की भी दो वैल्यू दोनों की नेगेटिव, 180, 180 के ऐसे दो फैक्टर करें जो जुड़ के 27, तो 15 और 12 हो गए डायरेक्ट, तो एक हो गए माइनस के 12 और एक हो गए माइनस के 15, और दोनों ही 4 से डिवाइड भी हो, ठीक है। तो यहां आप देखोगे तो x छोटा है, यहां x इज स्मॉलर देन y, ऑप्शन डी आपका टिक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहां देखिए ये -3 हुआ, और ये भी -4 के आसपास या लेस देन -4 है, ये तो -7 और -12 बड़ी संख्या है, इसलिए इनकी वैल्यू छोटी है, तो x इज स्मॉलर देन y। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्यन गोट 40% मार्क्स इन एन एग्जाम एंड गोट 40 मार्क्स लेस देन पासिंग, ठीक है। मतलब आर्यन को मिले कितने, 40%, 0.4 ऑफ टोटल मिले, 40% ऑफ टोटल या 0.40 एक ही बात, एंड गोट 40% लेस देन पासिंग, अगर उसमें 40 मार्क्स और मिला देते तो ये पासिंग मार्क्स बन जाते, ठीक है। भव्या गोट 70% मार्क्स, उसको 0.7 ऑफ टोटल मिले, इन दैट एग्जाम गोट 20 मार्क्स मोर देन पासिंग, अगर इसमें से 20 घटा देते तो वो पासिंग बन जाते, ठीक है। अब ये तो दोनों एक ही चीज है भाई, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर लूं, 0.40 प्लस 40 इज इक्वल टू 0.70 माइनस 20, 40 और 20 हो गए 60, तो 0.4 और पॉइंट ये 0.3 टी आ, तो टी मेरा 200 आ गया, टी 200 आ गया, 200 का टोटल है, और पासिंग मार्क्स कितने हैं भाई, 80 40 120, पासिंग 120 हो गई, इससे निकालोगे तो भी 120, यहां भी आप देखोगे 140 में से 20 घटाओगे 120, तो पासिंग मार्क्स 120 है। अब चरण को 65% मार्क्स मिले, तो 65% ऑफ 200 कितने आगे भाई, 130 मिले उसको, तो उसको 10 नंबर ज्यादा मिले, 130 मिले। डिफरेंस बिटवीन मार्क्स बिटवीन आर्यन एंड चरण, तो आर्यन को तो 120 मिले थे भाई, नहीं आर्यन को 120 कहां मिले, आर्यन को तो 40% मिले और चरण को मिले 65%, तो दोनों का सीधा ही डिफरेंस निकाल लो ना, 25%, 25% किसका, 200,
तो 50 नंबर का फर्क हो गया 50। अगला देखिए, रेशियो ऑफ एजेस ऑफ स्कोटल एंड पीटर 8 years एगो वाज, 8 साल पहले उनका जो रेशियो था स्कोटल और पीटर का वो था आपका 3:1। ठीक है, तो अगर मैं इनकी एज प्रेजेंट में लाऊं, मान लो ये 3x थी और ये x थी, तो ये 3x+8 होगी और ये x+8 होगी। ठीक है, प्रेजेंट एजेज ऑफ स्कोटल 4 years hence एंड एज ऑफ पीटर 6 years hence। तो प्रेजेंट में इतनी थी, अब वो करे रेशियो ऑफ एज स्कोट 4 years, 4 साल बाद और कितना हो जाएगा भाई 3x+8 में 4 और जोड़ दो एंड एज ऑफ पीटर 6 years hence x+8 में 6 और जोड़ दो, तो ये रेशियो 2:1 का हो। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाती है। अगर मैं यहां देखूं तो 3x+14 इज इक्वल टू 2x+28, 3x और x 2x कट गए, 18 और ये भी कट गए, x14 आ गया आपका। अब आप जो भी वो पूछ रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ मारिया इज 6 year लेस देन प्रेजेंट एज ऑफ स्कोटल। स्कोटल की प्रेजेंट कितनी है भाई 3x+8, 42 और 8 50, 50 है, 50 में से मारिया की 6 कम है, तो मारिया की जो प्रेजेंट है वो आपको 44 साल मिल गई। अब वो पूछ क्या रहा है, तो ये नन ऑफ दीज आया क्या भाई, एक 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 एक, एक प्रेजेंट एज ऑफ मारिया 6 year लेस देन प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ, इन दोनों की एवरेज एज से 6, तो इसकी तो प्रेजेंट होगी 50 और इसकी होगी 22, 50 और 22 72, तो इनकी होगी 36, 22 और 50 72, 72 का आधा 36 हुआ, फिर तो 36 में से 6 ये तो 30 हुआ भाई, ये नन ऑफ दी जाएगा। फिर हुआ तो यही है क्या, रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ स्कोटल, रेशियो ऑफ एजेज ऑफ स्कोटल एंड 8 years है वो, 8 साल पहले 3 और 1 था। स्कोटल 4 years hence, तो प्रेजेंट 4 years hence का मतलब 12 उसमें जोड़ दीजिए, 3x+12 बिल्कुल 3x+12 एंड एज ऑफ पीटर 6 years hence, उसमें आप 14 जोड़ दीजिए तो x+14। ये जो है ये दो रेशियो एक था, तो इसमें 3x+12 इज इक्वल टू 2x+28, यहाँ कुछ गड़बड़ की है क्या, तो 28 और 12 x16 आया भाई, x16 आ रहा, मैंने यहाँ गलती की है, x16 आ रहा, तो 16 थी 48 और 8 56, इसकी तो एज हुई 56 और इसकी हुई 24, 56 और 24 दोनों जुड़ के हो गए 80, एवरेज होगी 40 और 40 में से 6 कम 34, तो मारिया की एज आ गई 34, ए ऑप्शन। ठीक है, ये नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं भाई, नेचुरल नंबर आपके 1 2 3 4, ये आपके नेचुरल, तो पहले 100 में 100 हो गई एक तरह से। प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज आइदर डिविजिबल बाय 5 और 7, 5 या 7 से डिविजिबल। तो आप देखिए 1 से लेके 100 तक डिविजिबल बाय 5 कितने होंगे, ये हो जाएंगे 20 20 होंगे, 100/5 20 होंगे एग्जैक्टली। एंड डिविजिबल बाय 7, 7 से डिविजिबल कितने होंगे भी 14 7 98, 14 होंगे। और इन दोनों से जो डिविजिबल होंगे वो कितने होंगे, 7 5 35, 35 2 70, 7 एंड 5 2 से डिविजिबल होंगे 2, तो मैं 34 में से 2 ये माइनस कर दूं तो 32 ऐसे हुए जो या तो 5 से डिविजिबल है या 7 से डिविजिबल, या दोनों से भी एक ही बात, तो 32 ऐसे नंबर है, तो 32 नंबर हैं, तो ये तो मेरे फेवरेबल आउटकम तो आगे 32, टोटल आगे 100। तो अगर मैं इसको देखूं तो 8/25, 8/25 यही मेरी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ऑप्शन बी आपका टिक। अब देखिए ये आपके सिंप्लीफिकेशन, सीधे सीधे क्वेश्चन, 40% ऑफ 400, तो परसेंटेज से आप 2 सिफर काट दो, 40 चौके 160 प्लस 65% ऑफ 620, तो इसको मैं क्या करूं, 620 का 50% कर लूं 310,
और फिर उसका 15% 620 का और करूं तो 62 का 1.5 गुना कर लूं भाई, 10% 62 और 31 93 और जोड़ लूं इसमें, और इसमें से मैं 71 इंटू 4 7 का 28 284 घटा लूं, यही मेरी वैल्यू। ठीक है, 310 से और 84 अगर मैं घटाऊं तो 26, तो 26 बचा। 9 जिसके लास्ट में है, लेकिन 9 तो 2 के है और नन ऑफ दीज भी है, तो जोड़ना पड़ेगा। तो 16 और 2 18 और 9 27 270 और 9 279, यही आपका आंसर आ जाएगा 28 का बी ऑप्शन। अगला देखें 10% ऑफ क्वेश्चन मार्क 110% ऑफ 60 7056 माइनस इतना। अब यहाँ सबसे पहले 10% ऑफ, ये जरूर ध्यान रखें कि 10% ऑफ क्वेश्चन मार्क मतलब 1/10 इंटू क्वेश्चन मार्क को मैं x ले लूं इज इक्वल टू 7056। तो ये 7056 क्या आया, इसको थोड़ा सा निकालने मत बैठो, अंदाजा लगाया करो भाई। 80 का कितना होता है भाई, 80 का 6400 होता है और 85 का 7225, तो 80 और 85 के बीच में है और लास्ट में 6 है, तो कितना होगा 84 ही होगा। 84, तो ये 84 इंटू 5 माइनस 40 और माइनस यहां इस परसेंटेज से ये 2 सिफर काट के 11 छिके 66, तो 66 और 40 106 घटा दीजिए 84 का 520 में से, तो 520 में से 100 घटाओ 420 और 6 और 400 500 नहीं 520 थोड़ी यार, 8 बजे 420 ही है, तो 314 बच गए। और ये 1/10 की वैल्यू है, तो x की वैल्यू एक सिफर लगा दो 3, क्योंकि ये 314 भी आपके आंसर में है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है और सीधा 3140 को टिक कर देना। अगला दे दिया 961। अब ये आपको तुरंत ये होना चाहिए कि 30 30 900 और उससे थोड़ा ज्यादा 31 याद है तो वेल है, नहीं है तो अभी 31 ये तुरंत होना चाहिए। 31 इंटू 5 155। तो अगर मैं यहां देखूं तो 129 प्लस 23 इंटू 3 माइनस 203 और माइनस 155, यही मुझे चाहिए। ठीक है भाई, तो यहां अगर आप देखोगे तो 8 24 240 और 3 249, 249 में से 3 घटाओगे तो ये 46 बचा। 46 अगर 55 में से घटा दोगे तो 109 बचा। तो कितना बच गए भाई, 109 और 129 20 30 का ये आंसर यही टिक। अगला देखिए, अब यहां विंडो बड़ी है, क्वेश्चन मार्क की स्क्वायर है, इसलिए आप छोटा मोटा अप्रोक्सीमेशन भी लास्ट में यूज कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। विंडो जो दिख रहा है वैसा नहीं है, बड़ा है, क्योंकि आपको x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ x स्क्वायर के इक्वलेंट ये सब चीजें दी हुई। तो यहां सबसे पहले तो इस परसेंटेज को हटाइए, 30 बचा सिर्फ, या मैं कहूं 120 को गुणा करना है आपको, 120 को गुणा करना है किसे, 30 चौको 120 को किससे गुणा करना है, √1156। 35 का स्क्वायर कितना होता है, 1225 होता है, तो 35 से छोटा है, लास्ट में 6 है, तो 4 चौके 16, सीधा 34। 120 इंटू 34 और यह 395 और 875, तो यहां कितने आ गए, 480 बचे क्या, 395 है, अगर इसमें से 400 घटाते तो 475 बचता, बचिए तो 5 कम घटा है तो 480, यही इसका स्क्वायर रूट करना है। 120 इंटू 34, तो 120 को 30 से करोगे 12 या 3600 और 480 आपस में कट गए, 60 आपका आंसर है। इसका स्क्वायर रूट आपको करना है, 60 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये देखिए क्या दिया है, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 है, एक क्वांटिटी गिवन है, तो ये क्वेश्चन भी करने वाले हैं, कोई मुश्किल फिर नहीं। विड्थ ऑफ दोनों अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो प्री में उनसे बचना चाहिए। विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, विड्थ जो है 1/3 ऑफ लेंथ, मान लो लेंथ 3x है तो ये x है, एरिया ऑफ पार्क 192 और 3x इंटू एक्स जो है वो 192 है, 192 को 3 से मैं करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 64, या x मेरे 8 आ गया, तो
तो ये तो 24 आ गया और ये 8 आ गया, ठीक है। इफ द डाया ऑफ एन अनोदर सर्कुलर पार्क इज 7 टाइम ऑफ इट्स, तो डाया जो है उसका, इसका डाया जो है 7 इंटू 8 आ, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क। तो बोले तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर कर दो, या पाई आर स्क्वायर करना है तो 7×8 56, रेडियस के लिए आप 28 मान लो। पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 28 ये आपका आ गया 7। 28 दूनी 56, 56 का 112, 112 इंटू 22 ये एरिया आया। और यहां दूसरा 2400 है, तो देखिए 2200 तो एक हो गया और 220 एक हो गया, तो यही 2400 से ज्यादा हो गया, तो फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, और इसी को टिक कर दीजिए। पूरा वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे जैसे ही दिखा कि ये 2400 से बड़ी है पहली क्वांटिटी, तो टिक करके निकल जाए। He start a business with investment of rupees 1200 after 4 months. Arya joined with investment of rupees इतना and Faye withdrew the money. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दो लोग हैं और कौन कौन है, एक तो फे है और एक आर्यन। इन्वेस्टमेंट क्या है भाई इनका, इसने 12,000 रुपए लगाए और इसने P + 2,000 लगाए। अगर मैं टाइम का इनका देखूं तो टाइम कितना भाई, इसने लगाए 4 महीने के लिए लगाए और इसने फे विड्रू द मनी, फे ने 4 ही महीने लगाए, 4 महीने बाद ये ज्वाइन किया एट द एंड ऑफ ईयर, और कोई जिक्र नहीं कर रहा तो इसने 8 महीने के लिए लगाए। तो और एट द एंड ऑफ ईयर फे एंड आर्य वाज प्रॉफिट से जो है 3 और 8 के, फे एंड आर्यन प्रॉफिट जो है वो क्या होगा 3:8, ठीक है। 4 से अगर मैं काट लूं तो 4 2 8, ठीक है, और 2 से फिर और काट लूं तो ये हो गया 6,000। तो एक 3 पार्ट की वैल्यू 6,000 है, एक की 2,000 है, तो 8 पार्ट की होगी 16,000। तो P + 2,000 इज इक्वल टू 16,000, या मैं कहूं P इज इक्वल टू 14,000। तो P तो 14,000 है, ये 16,000 है, तो P इज स्मॉलर देन सेकेंड, फर्स्ट इज स्मॉलर देन सेकेंड, यही आपका आंसर है, ठीक है। Cost price of 40 kg of rice flour is 25 रुपए पर kg and cost price of x kg corn flour is 16। क्या दिया है, एक तो राइस है, द कोस्ट प्राइस ऑफ 40 kg राइस है और ये 40 kg है और ये 25 रुपए पर kg की रेट है। कोस्ट प्राइस x kg कॉर्न फ्लोर, दूसरा कॉर्न का है और ये x kg है और ये 16 रुपए पर kg। if the shopkeeper mix both corn and rice flour and sold at 33 रुपए, सेल प्राइस 33, मिला के 33 बेच रहा है और प्रॉफिट 50%, प्रॉफिट जो है परसेंटेज प्रॉफिट 50% का प्रॉफिट। इसका मतलब उसने 22 वाली चीज को 33, 50% प्रॉफिट क्या हुआ 1/2। 2 वाली चीज को सीपी अगर 2 थी तो 1 रुपए मिला के 3 में एसपी कर लिया, 3 पार्ट 33 है तो 2 पार्ट 22 रुपए। तो इसकी मिक्स की अगर मैं 22 रुपए ले लूं, रेलिगेशन लगाऊं, तो ये 3 आ गया और ये 6 आ गया, या मैं कहूं 2:1 आ गया। 2 पार्ट अगर 40 kg है तो 1 पार्ट x मेरा 20 kg है। तो वैल्यू ऑफ x 20 है और ये भी 20 है, तो ऑप्शन ई इज करेक्ट। इसमें आप ऑप्शन ई डाल दीजिए और निकल जाए। लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज 480 एंड इट्स स्पीड इज 90 किलोमीटर। तो एक तो ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी का है, तो लेंथ इसने क्या दिया है, ए की इसने लेंथ आपको 480 मीटर दे दी, स्पीड जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर है, तो 90 इंटू 5/18, 18 पंजो 90, 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अनदर ट्रेन बी हैविंग स्पीड इसकी 144 है, तो 144 इंटू 5/18, 18 8 144, 8 इंटू 40 मीटर, ये 40 मीटर पर सेकेंड। अनदर ट्रेन बी हैविंग इतने क्रॉसेज ट्रेन ए मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन 9 सेकेंड। जब ये दोनों, मान लो इसकी लेंथ है एल, तो जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी L + 480, और
आमने सामने है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों का सम हो जाएगा। ये 25 और ये 40 है। स्पीड होगी 40 प्लस 25 65 मीटर पर सेकंड और 9 सेकंड में क्रॉस कर देते। तो यहां से मैं 9 छक्के 54, 9 छक्के 54, 540 और 45 और ये हो गई L प्लस 480। तो यहां से आपके पास है 480 आप काट दोगे तो 60, 105 मीटर की है ट्रेन बी है, ये निकल के यहां। अब वो क्या करे, ट्रेन बी क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म इन 8 सेकंड, प्लेटफॉर्म को 8 सेकंड, तो ट्रेन बी 8 सेकंड में कितनी दूर जाएगी भाई? 40 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है, तो डिस्टेंस ट्रेवल होगी 40 इंटू 8, 320 मीटर गई वो 8 सेकंड, 320 मीटर। और 320 मीटर में उसने क्या किया, अपने आप को क्रॉस किया और उसको किया। तो 320 में से अगर मैं 105 निकाल दूं तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आ जाएगा। तो 320, 220, 215, तो ये 215 आ गया और ये 210 आ गया। तो क्वांटिटी फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, ऑप्शन डी आपका निकल के आ जाएगा। ये भी करने लायक क्वेश्चन। चलिए आखिरी डीआई, डीआई को देखते ही लग रहा है डीआई, ये डीआई करने लायक, ये डीआई करने लायक। क्या दिया देखिए, स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग डिफरेंट स्ट्रीम इन ए कॉलेज, टोटल स्टूडेंट इज 10,000, टोटल 10,000 है और 5 सब्जेक्ट है, बायो, मैथ, आर्ट, कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर। उसकी परसेंटेज दी हुई और गर्ल्स जो है वो 4,000 है, तो ओबियस है बच्चे में बॉयज हैं 6,000 है और 4,000 की भी परसेंटेज आपको गिवन है। तो इस 4,000 की जो परसेंटेज है उसको अगर मैं 10,000 पे ले जाऊं तो मैं एक तरह से ये मान सकता हूं कि इसी परसेंटेज पे ले जाऊं। जैसे एक तरीका तो ये है कि मान लो यहां आपकी ये बायो आ गया, ये मैथ आ गया, ये आर्ट आ गया, ये कॉमर्स आ गया, ये एग्रीकल्चर आ गया। यहां टोटल कितने हैं भाई? बायो में टोटल स्टूडेंट है 20%, इसमें 25%, इसमें 40% है, इसमें 10% है और इसमें 5%। गर्ल्स कितने? गर्ल्स है इसमें 20%, किसकी? 4,000 की। 4,000 की 20% है, तो मैं एक तरह से देखूं तो 4,000 की 20 वही होगी भाई। इसको 2.5 से एक तरह से मैं डिवाइड कर दूं या 0.4 से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर इनको मैं 0.4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डायरेक्ट ये परसेंटेज क्या आ जाएगी, इस परसेंट और ये परसेंट 1% एक जैसी हो जाएंगी। अगर मैं इसको 10,000 पे ले जाऊं तो एक तरह से गर्ल्स कितनी होगी, अगर यही मैं परसेंटेज रखता हूं तो उस केस में क्या हो जाएगा भाई? 0.4 से करूं तो गर्ल्स 8%, 25 का 4 करूं तो गर्ल्स 10% है, 30 का 4 करूं तो गर्ल्स 12% है और 20 का 4 करूं तो 8% है और 5 का 4 करूं तो ये 2% है। बचे हुए बॉयज आगे निकालने की जरूरत नहीं, जरूरत हो तो आप निकाल लो, बाकी तो आपको पता है ये 12% जो बचे हुए, 15%, 28%, 2% और 3% ये बॉयज आ गया। हर 1% एक जैसा ही है, डायरेक्ट यूज आप कर सकते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए, करने की इसको जरूरत नहीं थी। आपको तुरंत ये होना चाहिए कि ये 10,000 पे है, ये 4,000 पे है, तो अगर मैं इस परसेंटेज को 0.4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं डायरेक्ट इस परसेंटेज के साथ यूज कर पाऊंगा, राइट? या इनकी आप संख्या भी निकाल सकते। व्हाट इज द रेशियो मेल टू फीमेल एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर के मेल और फीमेल तो यहां तो आपने निकाल लिए। तो एग्रीकल्चर के मेल कितने हैं भाई? मेल तो 3% है, फीमेल 2 है, तो 3:2, यही आपका आंसर आ गया। ऑप्शन कितना? सी आपका टिक हो गया, 3:2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इन विच सब्जेक्ट द नंबर ऑफ मेल स्टडिंग इज मैक्सिमम? 37वां। यहां ऑप्शन सीट में 37th क्वेश्चन छूट गया था और 37th का जो आंसर था वो 38 पे चला गया, इसलिए वो भी गलत हो गया। ठीक है, 37th का छूट गया था। तो 37th में क्या दिया है? इन विच सब्जेक्ट द नंबर ऑफ मेल इज मैक्सिमम। मेल मैक्सिमम कहां है भाई? तो आप मेल अगर मैक्सिमम देखोगे तो ये 28% आर्ट में है। क्या आर्ट इसमें है? तो आर्ट को टिक कर दीजिए। तो 37 का आपका सी ऑप्शन आ गया। ठीक है, ये आपको उसमें गिवन नहीं था और जो 38वां था उसमें 37 वाला आई थिंक लिखा गया। 38वां, मेल ऑफ बायो,
बायो के मेल कितने हैं, जैसे मैं पीछे वाला नहीं भी देखूं, मेल ऑफ बायो। अब आप इसमें देखिए बायो में टोटल 20% है, ये उसमें से 8 है, तो मेल ऑफ बायो 12%। व्हाट परसेंट फीमेल ऑफ मैथ? मैथ की अगर आप मैं देखूं टोटल 25 थे, उसमें से 10% फीमेल थी, तो ये 10 आ जाएगा। 12/10 इंटू 100, 120%, 120%। सी ऑप्शन आपका 38 में टिक हो जाएगा। यही है क्या भाई? मेल स्टूडेंट ऑफ बायो, बायो के मेल, तो 20 में से 8 घटाओ 12%, इज व्हाट परसेंट फीमेल ऑफ मैथ? मैथ यही है, फीमेल ऑफ मैथ कितने हैं भाई? 25 में से 10 घटा लो, नहीं फीमेल 10 है भाई, 25 का 40% करोगे तो 10% ही है। और यहां से देखोगे तब भी वो फीमेल ऑफ मेल ऑफ बायो 12 और फीमेल ऑफ मैथ 10, तो 12/10 120। ठीक है, व्हाट फीमेल ऑफ मैथ 38 में सी, आई थिंक शायद यही आंसर दिया था या ए दिया था, देख लेना क्या दिया था। 38 का सी आएगा वैसे करेक्ट। 39 में देखिए मेल स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, मेल ऑफ कॉमर्स इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन फीमेल ऑफ मैथ? मेल स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, तो कॉमर्स के मेल कितने थे भाई? टोटल 10% थे और उसमें से 8% फीमेल थी, तो मेल थे 2%। इज हाउ मच परसेंट मोर देन फीमेल इन मैथ? मैथ की फीमेल तो आपने अभी देखी थी, मैथ की फीमेल कितनी थी? 10% थी, तो 2 - 10/10 और इंटू 100, तो ये आपका कितना आ गया भाई? 2 में से 10 गए, 8/10, 80% लेस, तो ये नन ऑफ दीज आ गया, ये नन ऑफ दीज, यही आपका आंसर सी में। फाइंड एवरेज डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल ऑफ बायो मैथ एंड कॉमर्स। बायो मैथ और कॉमर्स, बायो का चाहिए आपको, मैथ का चाहिए, और तीसरा चाहिए आपको कॉमर्स का मेल और फीमेल का डिफरेंस। ठीक है, पहले में अगर मैं मेल को पहले ले लेता हूं, तो आप ये देखिए यहां 20, वैसे तो आपने बिगनिंग में जो टेबल बनाई उसमें फटाफट ये निकल जाए। वैसे भी आप इसको देखें तो ये 20% था, 20 का 8, ये था 12, तो 4% मेल ज्यादा था भाई। ये 8 था, ये 12 था, तो यहाँ 4% हो गए। और यहाँ 25 में से ये 10 था, ये 15 था, तो ये फिर मेल ही ज्यादा आ गया 5%। ठीक है, और लास्ट वाला यहाँ 10% टोटल थे, जिसमें 8% फीमेल थी और 2 वो थे, तो ये आप माइनस के 6% कर दीजिए, तो 3%। 3% हुआ क्या? 5 और 4 9 में से 6 गया क्या भाई? 20 चौके ये 8% थे भाई, 10% टोटल थे, उसमें फीमेल आपके 8% थी और मेल थे वो 2% थे, तो डिफरेंस जो था वो 6% था, लेकिन यहाँ 6% फीमेल ज्यादा थी, तो 5 4 9 में से 3%, 1% 100 के बराबर है। ये इसमें नन ऑफ दीज आ गया। फिर तो 1 मिनट, कौन कौन से सब्जेक्ट है एक बार और देख लें इसको। आपके मेल और फीमेल का बायो मेथड कॉमर्स, जैसे शुरू में आपने ये बनाया, बायो में डिफरेंस कितना है भाई? 4%, मैथ में 5%, कॉमर्स में 2 और 8 -6%, तो 3% का डिफरेंस, जहां 1% 100 के बराबर है, तो 300 का डिफरेंस आएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन आई थिंक ये भी ऑप्शन सीट में आपको ए दिया हुआ है, जो नन ऑफ दीज की तरफ चला गया। एवरेज डिफरेंस, सॉरी, बिल्कुल ए ही ऑप्शन सही है, नन ऑफ दीज नहीं है। डिफरेंस 3% का है, एवरेज डिफरेंस जो होगा बटा 3 1% का, और 1% की वैल्यू 100, तो 100। तो इसमें छोटी मोटी गलती क्या थी? एक तो 37 का आंसर नहीं था, एक बिगनिंग में 1-2 गलतियां, जैसे इसमें मेन जो गलती थी वो मिक्सर एंड एलिगेशन में जहां मिल्क टाइप होना था
वहां वाटर टाइप हो गया था, उससे आपको इनकन्वीनियंस। अब ये जो पेपर था ये मॉडरेट नेचर का था, तो इसमें तो आप देखिए कि जो क्वेश्चंस आपके तीन जो स्पीड मैथ का पार्ट थे 12-13 क्वेश्चन, उनमें बहुत टाइम नहीं लग रहा था। और उसके बाद अगर ये लास्ट वाला डीआई देखें तो इसमें भी टाइम नहीं लग रहा था, कुछ मिसलेनियस भी अच्छे छांटे जा सकते थे। और आई थिंक 23 मिनट में 30 क्वेश्चन तो किए जाने चाहिए। तो चलिए अभी आज के सेशन में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव अ नाइस